एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि सर अकाउंटेंट की जॉब तो बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि एक अकाउंटेंट को ड्यू डेट के बीच में कितना पीसना पड़ता है। उसी तरह से अक्टूबर मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर मंथ में दिवाली का बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है। लेकिन इस बीच में अक्टूबर मंथ के अंदर एक अकाउंटेंट के लिए बहुत सारी ड्यू डेट्स है जिसके अंदर हमें बहुत सारे काम करने हैं। वो कौन कौन सी ड्यू डेट है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सारी ड्यू डेट्स जो आपको अक्टूबर मंथ में कंप्लीट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सर टीडीएस पेमेंट की। हमने सितंबर मंथ में जिस भी पर्संस का हमने टीडीएस डिडक्ट किया होगा उसके पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है वो है सर 7 अक्टूबर। यानी कि हमें ये डेट याद रखनी है 7 अक्टूबर 2025, जिसमें हमें टीडीएस का पेमेंट करना है उसके पहले या फिर 7 अक्टूबर तक। अगर आप यहां तक पे नहीं करते हैं तो फिर आपको लेट फीस या फिर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है सर जीएसटीआर 1। जैसे ही 7 अक्टूबर हम कंप्लीट कर लेते हैं, अब बारी आती है सर जीएसटी के रिटर्न की। जीएसटीआर 1 जो मंथली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं अक्टूबर मंथ, जिसमें हम सितंबर मंथ की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, उस रिटर्न्स की जो ड्यू डेट है सर वो है 11 अक्टूबर 2025। देन आता है सर जीएसटीआर 1 जो आईएफएफ यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम्स ऑप्ट किए हुआ। ये लास्ट सेकंड क्वार्टर से सर जुलाई अगस्त और सितंबर, ये थर्ड जो सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर का जो जीएसटीआर 1 है उसकी जो ड्यू डेट है वो है सर 30 अक्टूबर। यानी कि उसमें B2C और B2B सभी डिटेल्स आपके क्यूआरएमपीस के जीएसटीआर 1 के अंदर 13 अक्टूबर 2025 तक आपको वो फाइल करना है। देन आता है सर आपका 15 अक्टूबर पीएफ और ईएसआईसी के रिटर्न्स। यानी कि जैसे ही 7 अक्टूबर आपकी कंप्लीट हो जाती है, 2 दिन के बीच का पीरियड है और वहां पर आपको पीएफ और ईएसआईसी के रिटर्न्स भी आपको फाइल करना है। देन जैसे ही 15 अक्टूबर सर कंप्लीट हो जाती है, अब आती है सर आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट है 18 अक्टूबर। अगर आप एक कंपोजिशन पर्सन की अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए CMP 08 यानी कि सेकंड क्वार्टर का जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको 18 अक्टूबर 2025 से पहले आपको करना है। जैसे ही 18 अक्टूबर 2025 कंप्लीट होती है, फिर आपकी ड्यू डेट आ जाती है सर जीएसटीआर 3B के। यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B के बीच में जो भी डेटा आता है उसके जीएसटीआर 3B में, और जीएसटीआर 3B इस बार एडिटेबल नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप जीएसटीआर 2B 1 फाइल करते हैं और आप आईटीसी को रिकंसाइल करते हैं, फिर आपके पास में टाइम आता है सर 20 अक्टूबर और 22 अक्टूबर। यानी क्यूआरएमपी स्कीम के लिए भी जीएसटीआर 3B की जो पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है वो है सर 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, स्टेट वाइज डिपेंड करेगा। देन जैसे ही आप 22 अक्टूबर क्लोज करते हैं, फिर आपकी आती है सर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग 26Q और 24Q की 31 अक्टूबर 2025। और 31 अक्टूबर 2025 को एक और ड्यू डेट है, वो है सर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो बिजनेसेस टैक्स ऑडिट में है उनकी टैक्स ऑडिट 3CD रिपोर्ट फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 अक्टूबर 2025। तो इतने सारी ड्यू डेट अक्टूबर मंथ में हमको कंप्लीट करनी है। यानी कि प्रीवियस के जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए उनके कंप्लायंसेस को हमें यहां पर फुलफिल करना। तो बहुत सारी ड्यू डेट्स है, इस ड्यू डेट्स को आपको ध्यान रखना है। आपका पूरा मंथ आपका इसी में निकल जाएगा। 20 अक्टूबर को दीपावली है और दीपावली का सही सेलिब्रेशन आप कर सके, इसके लिए ये सभी काम आपको समय पर निपटा देना है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी ड्यू डेट्स अक्टूबर मंथ की आपको पता चल गई। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।